Donald Trump, the representative of Republican Party. We are going to win New York. Kamala Harris, the representative of Democratic Party. वैसे तो 2024 में मोर देन 2 डजन कंट्रीज ने अपने इलेक्शंस किए हैं, लेकिन इस वक्त गूगल पर ट्रेंड होने वाला सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यूएस का 2024 का इलेक्शन। और क्या ये इलेक्शन डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे या कमला हैरिस? बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया या पाकिस्तान, इन सब की पॉलिटिकल हालत देखें या इस वक्त अमेरिका की पॉलिटिकल हालत देखें, ऑलमोस्ट सब कुछ सेम ही नजर आ रहा है। We are using our saving. Are you nervous about the future? Yes, of course. Gasoline up 60% in a year, and groceries up 12%, plus the largest monthly rise in rent since 1986. वेलकम टू द कंट्रीज नगेट। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि नेक्स्ट कौन यूएस का प्रेसिडेंट बनेगा। इस वीडियो को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहला चैप्टर कमला हैरिस के बारे में, दूसरा चैप्टर डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, और तीसरे चैप्टर में हम एनालिसिस को डिस्कस करेंगे कि आखिर कौन इस सीट को इस दफा विन करेगा नवंबर में। द लॉयर, द फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट, दोस्तों ये है दी कमला हैरिस। दोस्तों ये है 59 इयर्स ओल्ड कमला हैरिस, जो 20 अक्टूबर 1964 में पैदा हुई और उसके बाद से लेके आज तक इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस देखी है। एंड शी इज़ वन एंड ओनली ब्लैक वुमन इन द हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स जो अफ्रीकन एशियन अमेरिकन होने के बावजूद इस लेवल तक पहुंच चुकी हैं। एंड शी इज़ करंटली अ 49th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। हार्वर्ड से ग्रेजुएट कमला हैरिस के पेरेंट्स का ताल्लुक डिफरेंट कंट्री से था। उनकी मदर इंडियन थी और उनके फादर जमैका से ताल्लुक रखते थे। और 1990 में इन्होंने अपने करियर का स्टार्ट किया और पहली दफा ये डिप्टी अटॉर्नी के तौर पे कैलिफोर्निया में अपनी सर्विसेज देना शुरू हुई। और 2002 में हिस्ट्री में पहली दफा डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की पोजीशन इन्होंने 56% वोट्स के साथ सिक्योर की और सैन फ्रांसिस्को में इन्होंने अपनी सर्विसेज को स्टार्ट किया। और जैसे ही ये पावर में आई, इन्होंने आते ही 74 होमिसाइड के केसेस को रिजॉल्व करने कोशिश की, आउट ऑफ विच 27 जो पाइपलाइन में पेंडिंग पड़े हुए थे वो साइमल्टेनियसली रिजॉल्व होना शुरू हो गए। और 2016 में इन्होंने पहली दफा सेनेटर का इलेक्शन लड़ा और 78% वोट्स के साथ इन्होंने अपनी सीट को सिक्योर किया। लेकिन ये हिस्ट्री में पहली दफा हुआ था कि 1914 के बाद रिपब्लिकन्स की तरफ से कोई भी इनका कंपेटिटर नहीं था इस इलेक्शन में। और ऐसे ये बनती है यूएस की पहली एशियन अफ्रीकन अमेरिकन एज अ सेनेटर। लेकिन 2020 के इलेक्शन से पहले इन्होंने अपनी नॉमिनेशंस भी दी थी एज अ प्रेसिडेंट, लेकिन फंड्स ना होने की वजह से इन्होंने उस नॉमिनेशन को ड्रॉप किया और इन्होंने फिर जो बाइडेन को सपोर्ट करना शुरू किया और उनकी इंडोर्समेंट की वाया अपने सोशल मीडिया हैंडल्स और अपनी कैंपेन्स के थ्रू। लेकिन जैसे ही जो बाइडेन प्रेसिडेंट बने और उसके बाद उनके पास बहुत ज्यादा चैलेंजेस आना शुरू हो गए थे। और सबसे बड़ा चैलेंज उनका ये आया था कि व्हाइट और ब्लैक का एक कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया, क्योंकि जॉर्ज फ्लॉयड को, जो कि एक अफ्रीकन अमेरिकन थे, एक व्हाइट पुलिसमैन ने मार दिया था। और उसके बाद से बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होने की वजह से उन्हें एक रनिंग मेट चाहिए था जो एक ब्लैक पर्सन हो, और इसलिए उन्हें बहुत ज्यादा सजेशंस मिलना शुरू हुई उनकी अपनी इंटरनल टीम की तरफ से। एंड देन उनकी नजर में आई कमला हैरिस और उसी साल 12 जून को जो बाइडेन ने उन्हें अपना फ्रंट रनर नॉमिनेट किया और 11 अगस्त 2020 को उन्होंने उन्हें वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन दे दी। द लीडर, द बिजनेस टाइकून एंड द फॉर्मर प्रेसिडेंट, दोस्तों ये है द डोनाल्ड ट्रंप। 14 जून 1946 में पैदा होने वाला डोनाल्ड ट्रंप, दोस्तों ये है एक बिजनेस टाइकून और साथ ही साथ द एक्स प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। दोस्तों अर्ली 90s में इनके ग्रैंड पेरेंट्स यूएस आ गए थे जर्मनी से, और उसके बाद ये लोग इधर ही सेटल हो गए, इधर ही इन्होंने अपने बिजनेस को ग्रो किया और आज ये रिनाउंड नाम है पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में। लेकिन स्टार्ट में डोनाल्ड ट्रंप वाज नॉट अ डिसिप्लिन्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड इंडिविजुअल, सो इसलिए 13 साल की उम्र में ही इनको मिलिट्री स्कूल में भेज दिया गया ताकि ये अपनी डिसिप्लिन के ऊपर और अपनी एजुकेशन के ऊपर फोकस कर सकें। और जैसे ही इन्होंने अपने कॉलेज को कंप्लीट किया, यूनिवर्सिटी को कंप्लीट किया, तो साथ ही अपने फादर के बिजनेस को ज्वाइन किया। लेकिन बहुत जल्दी इनके ऊपर बहुत ज्यादा एलिगेशंस लगना शुरू हो गई, क्योंकि ये लोग रेसिज्म करते थे अगेंस्ट व्हाइट एंड ब्लैक पीपल और ये बहुत ज्यादा बाइस थे टूवर्ड्स व्हाइट पीपल।
और वक्त के साथ साथ जैसे ही इन्होंने अपने फादर के बिजनेस को ओवरकम किया तो इन्होंने मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स करना शुरू किए और मल्टीपल प्रोजेक्ट्स रन किए, जिसमें होटल्स थे, कैसीनोज थे, कंस्ट्रक्शन फर्म्स थी और भी बहुत ज़्यादा बिजनेसेस थे। लेकिन अर्ली 90s में इन्हें बैंकरप्सी का सामना करना पड़ा, बट ग्रेजुअली इन्होंने उस चीज़ को ओवरकम किया और उसके बाद ये मज़ीद एक्सपैंड करते गए अपने बिजनेसेस को। क्राइसिस को ओवरकम करने के बावजूद इन्हें 2009 में फिर बैंकरप्सी का सामना करना पड़ा, लेकिन इन्होंने उस चीज़ को भी ओवरकम किया और वक्त के साथ साथ ये मज़ीद ग्रो होते गए और 2015 में इन्होंने अपनी नॉमिनेशन दी प्रेसिडेंटशिप के लिए रिपब्लिकन पार्टीज की तरफ से। लेकिन नॉमिनेशन देते ही इन्होंने एक बयान दे दिया था कि मैं इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए एक क्रैकडाउन करूंगा, और जो कि बाद में प्रेसिडेंट बनने के बाद इन्होंने किया भी, और उसकी वजह से बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज इनके अगेंस्ट क्रिएट करना शुरू कर दी लोगों ने। लेकिन प्रेसिडेंट बनने के बाद भी इनकी मुश्किलात कम नहीं हुई और 2020 में अपना इलेक्शन भी हार गए और जो बाइडन बहुत बड़ी जीत के साथ प्रेसिडेंट बने यूनाइटेड स्टेट्स के। They've had 3.5 years to create jobs and all the things we talked about. Why hasn't she done it? I mean, honestly, I think it's a tragedy that we have someone who wants to be president who has consistently, over the course of his career, attempted to use race to divide the American people. Yeah, we obviously want secure borders. We want safe cities. Sensible spending, so that we don't have crazy inflation. दोस्तों ये है वो दुनिया की सबसे बड़ी रेस जिसका नाम है व्हाइट हाउस, और पूरी दुनिया की नज़र इस वक्त इस रेस के ऊपर लगी है। और इस रेस को जीतने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ब्लू वॉल स्टेट्स को विन करें। ब्लू वॉल स्टेट्स में फॉल करती हैं 3 मेजर स्टेट्स, जिसमें विस्कॉन्सिन, मिशिगन और पेंसिल्वेनिया आता है, और ये तीनों स्टेट्स मिलकर बनाती हैं 44 इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं डेमोक्रेटिक्स के लिए अगर हम हिस्ट्री को भी देखते हैं। लेकिन आज की डेट तक सिर्फ एक ही डिबेट हुई है डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के दरमियान, और उस डिबेट ने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर दिया था पोल्स को टूवर्ड्स कमला हैरिस, क्योंकि उसके बाद से नंबर्स बिल्कुल इंटायरली चेंज हो गए और कैंपेन्स का रुख ही बदल गया। लेकिन आज की डेट में अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमें नज़र आता है कि शायद कमला हैरिस वो वाला मोमेंटम कंटिन्यू नहीं कर सकी, और जो नंबर्स पहले इंक्रीज़ हो रहे थे पोल्स के अकॉर्डिंग, वो अब डिक्रीज़ होते नज़र आ रहे हैं। जबकि अगर हम स्पेंडिंग वाइज देखते हैं तो कमला हैरिस ने ऑलमोस्ट 1/3 ज़्यादा स्पेंड किया है एज़ कम्पेयर टू डोनाल्ड ट्रंप। बट स्टिल अगर आप पोल्स को ऑब्जर्व करते हैं तो बहुत ज़्यादा कोई मेजर चेंज नज़र नहीं आ रहा। बहुत टाइट रेस हो रही है कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान, क्योंकि डिफरेंट जगह के पोल्स डिफरेंट रिजल्ट्स को शो कर रहे हैं। लेकिन ये पोल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अमेरिकन्स के लिए, और हिस्ट्री में इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देखी गई है, और इन पोल्स के थ्रू डिफरेंट स्टैट्स को, नंबर्स को और प्रेडिक्शंस को सामने लाया जाता है ताकि लोग ऑब्जर्व कर सकें कि एक्चुअली ये इलेक्शंस किस रुख को जा रहे हैं। मगर 2016 और 2020 रीसेंट इलेक्शंस में दोनों दफ़ा ये पोल्स गलत साबित हुए। अगर इन एक्चुअल ये किसी को भी नहीं पता कि आखिर कौन ये इलेक्शन जीतेगा, फिर आखिर कौन, कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप, ये एक्चुअली 5 नवंबर को ही पता चलेगा कि आखिर कौन ये इलेक्शन जीतेगा, क्योंकि तब पूरा अमेरिका ये डिसाइड करेगा कि इधर कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है कि कौन इस दफ़ा प्रेसिडेंट बनेगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का।